तो राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका पूजा ब्लॉग में। और सॉरी, अब जो है छठ की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और बस 2 दिन और, उसके बाद छठी मैया की जय। वैसे जय तो हमेशा ही है उनकी, उनका दिया ही सब कुछ है। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो दिवाली के बाद कुछ दिन तो मेरा बिल्कुल रेस्ट करते हुए बीता और अभी चल ही रहा है, क्योंकि व्रत है। पिछली बार जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पिछली बार मैं बहुत झेल गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तो इस बार यही कोशिश है कि जहाँ तक हो सके आराम करते हुए चलूँ। और सुबह मैं कहीं चली गई थी और शाम को आई हूँ। बच्चों को दोपहर में कुछ दिया नहीं था, तो उन्हें अभी कुछ देर पहले ही मैंने पराठे बना के दिए हैं और वही रात में डिनर पे भी। और जैसे मैं बाहर आई तो बाहर टीवी चल रही थी और यहाँ बिटिया रानी बैठ के अपना पराठा खा रही है। पनीर पराठे सुबह बनाने दोपहर में बनाने थे, पर वो नहीं बना पाई, कहीं चली गई थी। और यहाँ बेटू पानी की बोतल लेके आ रहा है और यहाँ आप लोग को हेलो कर रहा था। तो बस आज इनका स्कूल जो है मिस हो गया था और यहाँ कपड़े हैं, मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी और उसके बाद में। और यहाँ मैं जो है रात का डिनर बना रही हूँ। पराठे ही बनाने हैं, सेकने मुझे, और तो कुछ करना नहीं है। बच्चों ने खा लिया था, काफ़ी हैवी होते हैं पनीर के पराठे। तो बस यहाँ पर जो है इनका पराठा सेकेगा और उसके बाद जो है डिनर तैयार हो जाएगा। आज कुछ ज़्यादा मुझे करना नहीं था डिनर बनाने के लिए, तो बस इस तरह से कुछ आराम आराम से ही आजकल काम हो रहे हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए, मतलब जैसा कि मैंने इसके पहले व्लॉग में बताया था, तो बस उन्होंने रेस्ट लिया और वो ठीक हो गए हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बुखार वुखार नहीं था, बस उनके चेहरे पे थकावट दिख रही थी। अगर वही रेस्ट नहीं लेते तो शायद हो सकता कि 1-2 दिन बाद जो है उनकी तबीयत थोड़ी बहुत फीवर वगैरह हो जाती। सीज़न चल रहा है और ये चढ़ती उतरती ठंडी बहुत ही होती है। कभी हमारे यहाँ ठंडा हो जा रहा है मौसम और कभी गर्म हो जा रहा है, बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। और यहाँ पर जो है मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं शेयर कर पाई थी स्टफ़िंग वगैरह, क्योंकि सुबह ही दोपहर में बना के मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में ही सारा स्टफ़िंग बनाकर, और आज ही इसको बना के भी वो करना है। कल से जो है लहसुन प्याज वगैरह सब चीज़ें बंद कर दूँगी, क्योंकि कल जो है लोग खरना करते होंगे, छोटी वाली छठ करते होंगे, तो उनका जो है कल लौकी भात है। फ़िलहाल मेरा तो नहीं है, मैं नहीं करती हूँ खरना, डायरेक्ट बड़ी छठ करती हूँ। बड़ी वाली छठ पहले करती थी और 12 साल करने के बाद जो है मैंने उसका अध्यापन कर दिया। और इस तरह से भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। हर जगह कहते हैं व्रत तो सब जगह होते हैं, पर सबके रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं। तो बस मैंने यही है, और आज बना के लहसुन प्याज वाला जितना भी कार्यक्रम है फिर उसको भी साफ़ कर दूँगी, कि कुछ भी ऐसा ना रहे। छठ हमारे में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और उस हिसाब से मनाया और किया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि बस ये है, सारे परमात्मा जो हैं सिर्फ भाव देखती हैं, माता रानी भी भाव देखती हैं कि हमारे अंदर भाव कैसे आ रहे हैं। तो जैसे रहते हैं वैसी पूजा कर लेनी चाहिए। छठ महापर्व पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो बस यहाँ पर आज का डिनर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए यम्मी से पराठे का। और उसके बाद जो है मैं सीधे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग को मिल रही हूँ, और यहाँ सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैंने किचन की लाइट जलाई है। उसके बाद मैं बाथरूम चली गई थी फ्रेश अप वगैरह होने के लिए, और आने के बाद मैंने यहाँ बच्चों का आलू मसाला बनाया है, साथ ही बैठा दी है चाय। और अब तो चाय की तलब सभी को होती है, सुबह थोड़ा सा गरम गरम कुछ मिल जाए। तो बस यहाँ मैंने चाय बैठा दिया है, पर आज मैं नहीं लूँगी, मैं आज नहाने धोने के बाद ही चाय वगैरह लूँगी। तो बस यहाँ बच्चों के लिए टिफ़िन में बन रहे हैं पराठे। पहले नाश्ता तैयार करूँगी और फिर उनका टिफ़िन तैयार करूँगी। तो सब्ज़ी मैंने आपसे दिखाई दी कि मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, और अचारी स्टाइल से बनाई है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और यहाँ पर जो है उनके पराठे बन के तैयार हो रहे हैं और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। टाइम भी बढ़ गया था, इस समय टाइम जो है 6:30 के करीब होने वाला है। बच्चों का स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, तो उससे थोड़ी राहत तो हो गई है, पर वो राहत होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि अपने टाइम पे ही उठना पड़ता है। 15 से 20 मिनट टाइम जो है पीछे हुआ है। तो बस वही है कि जो बच्चे 6 सवा 6 बजे तक निकल जाते थे, अब जो है वो
6:30 से लेकर पौने 7 बजे तक घर से निकलते हैं। पौने 7 ही होता है। तो बस इनका टिफ़िन तैयार करूँगी और आज ये सारे काम करने के बाद जो है डस्टिंग वगैरह का काम भी करूँगी फटाफट। तो यहाँ इनकी चाय बनकर तैयार हो गई। अब ये लोग नाश्ता करेंगे और स्कूल को निकलेंगे। और बच्चों के स्कूल्स रेगुलर जाने से अपना भी रेगुलर व्लॉग ना बनाना और डालना आसान हो जाता है। और नहीं तो जिस दिन ये लोग घर पे रहते हैं, सब रहते हैं, तो फिर मेरा तो कुछ भी नहीं काम हो पाता है। बस इनके संग लगे रहो और व्लॉग वगैरह बनाने का भी मेरी इच्छा नहीं हो पाती है। तो मेरे रेगुलर रहने के लिए इनका रेगुलर स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ स्कूल भेजने के बाद मैंने जो भी बचे हुए बर्तन थे रात के और कुछ सुबह के भी थे, तो उन सब बर्तनों को धुल दिया है। और उसके साथ ही यहाँ टाइम मैं दिखा रही थी 8 बज चुके हैं। डस्टिंग हो चुकी थी, उसके बाद अब पोछा करूँगी। और आगे क्या ही कहूँ, कार्तिक मास में मेरी कोशिश ये रहती है और कई साल से मैं इस चीज़ का प्रयास कर रही हूँ कि सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य भगवान को जल वगैरह दे दूँ। पर ये सोच मेरी बस सोच ही बनकर रह जा रही है। घर के काम-साम इतने ज़्यादा हो जाते हैं और खुद की तबीयत भी कभी ठीक है, कभी ना ठीक है, बस यही सब लगा रह जाता है। तो बस यहाँ मेरे झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट हो जाएगा, पोछे का काम। और उसके बाद मैं नहा धोकर बस अपने दिनचर्या पे आ जाऊँगी। पर करते-करते फिर भी लेट हो जाता है, कितनी भी कोशिश करो। घर के काम ही हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मुझसे बन पड़ा है मैंने शेयर किया, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा।